अर्धमाइन स्वामी के शासन में हम सही रहते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशना जिनेन्द्र बाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हूँ जयवंत पवित्र श्रवण संस्कृति। भगवान अरहत परमेश्वर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वह सत्य प्रदान किया है जिस सत्य को सोचने की ही किसी के पास क्षमता नहीं है। जिस सत्य को समझने के लिए, सोचने के लिए नहीं, समझने के लिए नहीं, जानने के लिए केवल प्रकट करना पड़ेगा। सोचने वाले को, समझने वाले को सत्य समझ में नहीं आ सकता। सोचने वाले को, समझने वाले को वो सत्य दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। इसलिए चक्रेश सर्वज्ञ के चरणों में जाना पड़ता है। कारण मति सत्योर निबंधे द्रव्येश्वर पर्यायसु, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का जो निबंधन है संपूर्ण द्रव्यों की असर्व पर्याय में है। तो जो सोचने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, उनके पास ये दो ही ज्ञान है। जो सोचने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, उनके पास दो ही ज्ञान है। जितनी ज्ञान की क्षमता ज्ञेयों को ग्रहण करने की नहीं है, उससे ज्यादा जीव के अंदर जिज्ञासा है। जितनी सोचने समझने की क्षमता नहीं है जीव के पास, उससे ज्यादा आदमी के पास क्षमता जिज्ञासा की है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पहुंचते पहुंचते आप वहां तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जो पहुंचने में आनंद नहीं आता, वो 10 वर्ष पश्चात मेरे साथ क्या होगा, इस बात को पूछने में आनंद आता है। और कैसा आनंद आता है? जैसे भैया सजल, जब घर में शादी की चर्चाएं प्रारंभ हुई तो मित्र सबसे पहले जिज्ञासा होती है, देखो तो किसके साथ मेरी शादी हो रही है। छुप के कहीं ना कहीं से चेहरा व्यक्ति देखना चाहता है, मेरी शादी किसके साथ हो रही है। और छुप के जो चेहरा देखने में आप आनंद ले रहे थे वो अलग ही था। शादी के बाद तो सामान्य हो गया। इसी प्रकार से जो क्षमता है वो वर्तमान है। जो क्षमता है चक्रेश वर्तमान है। जानने की इच्छा, जिज्ञासा ज्ञेयों के प्रति वो विशाल है। जानने की शक्ति आपके पास स्वकीय प्रयोगात्मक अल्प है। अब उस जीव के जानने की क्षमता को संतुष्ट करने की क्षमता किसमें है? यानी जानने की जो क्षमता है, जिज्ञासा की जो क्षमता है, उस क्षमता को शांत करने की क्षमता किसके पास है? चक्रेश जो जिज्ञासा रख रहा है, वो जानने वाला, जिज्ञासा रखने वाला छद्मस्त है। उस छद्मस्त के पास वो क्षमता नहीं है। यदि क्षमता जानने की हो गई होती ना, तो जिज्ञासा ही नहीं आती। जो जगत की संपूर्ण द्रव गुण क्रियाओं को जानने वाला है, उसके मस्तिष्क में जिज्ञासा ही नहीं होती है। ज्ञानियों,
अपनी डायरी पर लिख लेना, जो जीव जगत की संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों को एक उपत जानने वाला है, उसके मन अंदर प्रश्न नाम की वस्तु नहीं होती, और जिसके पास प्रश्न होते हैं उसके पास संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों को जानने की क्षमता नहीं है। बराबर। जो जीव त्रैकालिक द्रव्य गुण पर्यायों को जान रहा है, उसको दुनिया से पूछने क्या आवश्यकता। अच्छा सजल क्या है कि देखो सामने धूप है, अब भोला पूछ रहा हमसे गुरुजी देखो धूप है क्या, तो मैं कहूंगा पागल है क्या। बोले क्यों? जब सामने मुझे भी दिख रही है आपको भी दिख रही है, तो पूछ करके ये समय बर्बाद क्यों कर रहे हो। अब कुछ लोग विश्वसार क्या बोलते हैं, अरे ठंडी सी लग रही, ठंडी सी लग रही है। क्यों भैया ठंडी सी लग रही है? इसको बाचाल आदमी है। जब जहां तू खड़ा है ना वहीं मैं खड़ा हूं, और ठंडी सी लग रही है ऐसा क्यों हो रहा है, सी क्यों लगा दी, वो तो ठंडी है ही। ओह, इसलिए कुछ जीव अकिंचित कर भाषण करते रहते हैं, अकिंचित कर भाषण करते हैं, अकिंचित कर प्रश्न करते हैं, अकिंचित कर सोच बनाते हैं, जिनमें कोई प्रयोजन नहीं है। जो जानने वाला है उसके अंदर प्रश्न नहीं होते। त्रैकालिक जानने वाला वो प्रश्न शून्य होता है, और जिसमें प्रश्न होते हैं वो त्रैकालिक ज्ञाता नहीं है। शंका उसी को होती है जिसके पास समाधान नहीं है। शंका उसी की होती है जिसके पास समाधान नहीं होता है, उसकी शंका रहती है। जिसके पास समाधान होता है वह शंका नाम की वस्तु नहीं होती है, और सम्यक दृष्टि को शंका होती नहीं है, सम्यक दृष्टि को जिज्ञासा होती है। शंका सम्यक में दोष है, शंका सम्यक में दोष है। कभी भी जिनवाणी के प्रति देवेंद्र भाई शंका खड़ी मत करना, जिज्ञासा प्रकट कर सकते हो। मैं जानना चाहता हूं, जिज्ञासा में श्रद्धा निहित है, ये बात सत्य है, पर मेरी समझ में नहीं आ रही है, इसमें जिज्ञासा प्रकट कर रहा हूं। और शंका में क्या होता है, ये मेरी शंका है, ये कैसे हो सकता है, मतलब कठोर है। जिज्ञासा, ज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि जिज्ञासा व्यक्त करता है। जब जिज्ञासा अज्ञानी के अंदर आती है तो समाधान ज्ञानी के पास होता है। वो समाधान करता कोई है, उसका नाम है तीर्थंकर केवली अजंत भगवान सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। इधर देखो मित्र, हर एक व्यक्ति को एक बड़ा आदमी गुरु बना के चलना चाहिए। प्रसन्न सागर जी, अभी भले आप मुस्कुरा लो, पर इस बात पर आप भी जीते हो, 100% जीते हो। यदि पंचम काल की बात नहीं कर रहा हूं, सर्वकाल में सफलता को प्राप्त बेजीव हुए हैं राजू पांड्या, जो अपने जीवन में एक समाधानकर्ता को लेकर चले हैं। समाधान की प्राप्ति जिज्ञासु को ही होती है। समाधान की प्राप्ति जिज्ञासु को ही होती है। समाधान की प्राप्ति जिज्ञासु को होती है, पर संतुष्ट के लिए गुरु से पूछा जाता है। गुरु नहीं होगा, व्यक्ति अंधकार में चला जाएगा, पागल हो जाएगा। एक बालक, डॉक्टर साहब, शशांक भैया, बालक अपनी माँ को गुरु बना के चलता है, पिता को गुरु बना के चलता है, बड़ा होकर के अध्यापक को गुरु बना के चलता है, दीक्षित है तो अपना गुरु बना के चलता है, डाकू भी है ना अपने गुरु के सरदार को गुरु बना के चलता है।
देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च पद पर स्थापित होने पर भी वे किसी न किसी को गुरु बना के चलते हैं। जब राज्य शासन था भारत में तो राजगुरु होते थे। राजगुरु क्यों होते थे? ये पागलपन से मुक्ति के लिए गुरु आवश्यक है। अब सुनिए ध्यान से। जब मन में जिज्ञासाएं होती हैं, शंकाएं, प्रसंख्याएं खड़ी होती हैं और किसी भी प्रकार का जीवन में क्लेश खड़ा होता है, आपको मालूम है इस क्लेश को हल मुझे ही करना पड़ेगा, सहन मुझे ही करना पड़ेगा। स्लेट तो जानते ना, स्लेट पट्टी पर पारस अध्यापक जी ने कहा, बेटा बाकी बना के लाओ, जोड़ बना के लगाओ, भागहार करके भाग बनाओ, लघुत्तम, महत्तम, ये सब पढ़ा ना आप लोगों ने, ये सब अब बना के लाओ। अब देखना, उन्होंने तो जोड़ने के लिए बोल दिया, घटाने के लिए बोल दिया, गुणन के लिए, गुणनफल के लिए बोल दिया, सवाल दे दिया है। करेगा कौन? छात्र। मैं कर रहा हूं ना, छात्र। पर जब लिख लिया, बना लिया स्लेट पर, एक बार अध्यापक जी को जरूर दिखाने जाते हैं, जबकि मालूम है सही होगा तो मेरे द्वारा होगा, गलत होगा तो मेरे द्वारा होगा, लेकिन एक बार गुरुजी देख लेते ना तो कितनी गदगद भाव आता मुझे मालूम है। खुशी होती है और बैठ करके वो अध्यापक को ही मालूम नहीं है कि छात्र कितना आनंद लूट रहा है। मुझे मालूम है, अपन सब देख के आए, कितना आनंद आता है। अब इन माताओं की कितनी बड़ी भूल है। एक बच्चा प्रतिक्रमण चल रहा था, बृहद प्रतिक्रमण चतुर्दशी को। एक बालक चांदी के 2 चूड़े लिए हुए था, खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी माँ ने एक चूड़ी रख ली अपने पास। वो बालक राजू भैया, छोटा सा बालक, मतलब गिनती गिनना नहीं जानता है, पर गिनती जानता है। मैं उस बच्चे को देख रहा था, गिनती गिनना नहीं जानता था वो, पर गिनती गिन ली उसने, गिनती जान ली उसने। एक चूड़ी इसकी माँ ने रख लिए तो बच्चा कभी इन महाराज से पूछ रहा था, उन महाराज से पूछ रहा था, और बार बार पूछ रहा था। श्रावकों के पास गया, बोलते आ नहीं रहा उसको, लेकिन वो चूड़ी पूछ रहा है, मेरी चूड़ी कहाँ है। अब मां कितनी पागल थी जिसने चूड़ी छुपाई, उसको ये मालूम नहीं है। अंत में बच्चे ने क्या किया, जब थक गया जमीन पर लेट गया। जमीन पर लेट गया, मां फिर भी पागलपन कर रही है, चूड़ी नहीं दे रही उसको। हे मां, इसमें आपने 2 काम कर लिए। एक तो बच्चे की बुद्धि बढ़ गई, उसको 2 पहचानने में आ गया, ये बात सही है। लेकिन उस चूड़ी के घूमने पर यदि तेरा बच्चा ही घूम जाए, फिर अनुभूति करो तुझे कैसा लगता है। आपने छोटे से शिशु को कितनी मानसिक पीड़ा दी है कि उसकी चूड़ी घूमने पर कष्ट में था, आखिर मुझे कहना पड़ा उसकी चूड़ी दो वापस। रहस्य सौरभ इन समझो, ये जैन दर्शन है। मात्र जीव को मारो मत, चाटा मत मारो, किसी का हिंसा मत करो, इतना ही नहीं है। किसी जीव के परेशान करना हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सभी हिंसा है। इसलिए पंडित जी परेशान करना भी हिंसा, आप भी सोच लो। पंडित जी मित्र विश्वास रखो, जितना तुम्हारे पंचना की जो परेशानी है आज तक मुझे कभी नहीं हुई। हो किसी जीव को परेशान करना भी सत्येंद्र भैया हिंसा है। हो इसलिए हार्दिक, अभी बेटा तुमको सत्य का बोध नहीं है। इस सत्य का बोध सीखना हो तो छुई मुई के पास जाइए। छुई मुई लाज बनते,
लाजबंती एक वृक्ष पौधा है, ऐसे यूं उंगली कर दो ना तो मुरझा जाता है। कमल भैया सत्य है कि जगती को धर्म समझने के लिए बहुत बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। कसाईयों के पास कोई धर्म नहीं है। जिसको भूमि में राग है, जिसको स्त्री में राग है, जिसको श्री में राग है, जिसको अधिकार में राग है, वो कभी भी धर्म की सत्यता को नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ सकता। हो घड़ी के कांटे को मैं बहुत कठोर मानता हूं, फिर भी भैया शिवनी घड़ी के कांटे पर एक पत्थर रख देना, कितनी गति से चलेगा। घड़ी के कांटे पर एक पत्थर रख दो, चलेगा ना, फिर वहीं की वहीं रुक जाएगा कांटा बराबर। इस घड़ी के कांटे पर रखा गया पत्थर फिर भी बहुत स्थूल बात है। किंचित मात भी चिंता का, कसाय का, ईर्षा का, डाह का पत्थर हृदय पर रखा गया, धर्म की सत्यता का कांटा बंद हो जाता है। भैया चक्रेश बेटा, धर्म को समझने के लिए पानी से भी पतला मन करना पड़ेगा। भैया चक्रेश धर्म को समझने के लिए पानी से भी पतला मन करना पड़ेगा। वजनदारी में धर्म समझ में नहीं आता। वजनदारी में रिश्ते दिखते हैं, पंथ दिखते हैं, संप्रदाय दिखते हैं, जाति उपजातियां दिखती हैं, पद प्रतिष्ठाएं दिखती हैं, संग गण गच्छ के भेद दिखते हैं। धर्म के पास ये कुछ भी नहीं होता। मैं उस देव को मानता हूं जिसकी जाति समाप्त हो चुकी है। उस देव को मानता हूं जिसके पंथ समाप्त हो चुके हैं। उस देव को मानता हूं जिसकी परंपराएं समाप्त हो चुकी हैं। उस देव को मानता हूं